7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की आग भड़की थी वो अभी तक शांत नहीं हुई है। पहले हमास ने इजराइल को इस कदर दहलाकर रख दिया जिसे इजराइल में आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। हालांकि इसके बाद इजरायली फौज गाजा में घुस गई थी और गाजा में हमास को गिरता देख सबसे पहले यमन का हूती और लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए थे। लेकिन इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हूती ने इजराइल की गली गली में अपनी मिसाइलें और ड्रोन गिराकर नेतन्याहू को ये बतला दिया था कि वो यमन से कभी जीत नहीं सकते। लेकिन 19 जनवरी 2025 को गाजा में युद्ध विराम का ऐलान हुआ और हूती ने लाल सागर में अपने हमले रोक दिए थे। लेकिन जब इजराइल ने गाजा में जाने वाली मदद को रोक दिया तो हूती ने इजराइल को डंके की चोट पर कह दिया कि वो लाल सागर से लेकर तेल अवीव तक फिर से अपने हमलों से लाल कर देगा। लेकिन इस सब के बीच ट्रंप ने यमन पर हमला करवाकर हूती को एक बहुत बड़ी चोट दी है। ट्रंप का कहना है कि हूती जब तक अपने हमले नहीं रोकेगा तब तक अमेरिका उसके ऊपर हमला करता रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यमन के ऊपर कम से कम 47 से ज्यादा हवाई हमले किए। ये हमले यमन के 7 प्रांतों में हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका के ये हमले हूती को रोक पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। वो इसलिए क्योंकि अब इजराइल ने भी मान लिया है कि अमेरिका की अगुवाई में यमन के भीतर अभी तक जितने भी हमले हुए हैं वो एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुए हैं। दरअसल इजरायली सेना के पूर्व इंटेलिजेंस हेड तामिर हेमैन का कहना है कि अमेरिका की अगुवाई में हूती पर जो हमले हुए उनमें बहुत बड़ी संचालन भूल हुई है, जिसकी वजह से ये हमले हूती के ढांचे को ध्वस्त करने में पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। तामिर का कहना है कि अमेरिका के हमले के बाद अब सवाल ये है कि क्या लाल सागर को भी सभी जहाजों के लिए खोला जाएगा, ना कि अमेरिका हूती पर कितने हमले करता है। इजरायली सेना के पूर्व इंटेलिजेंस हेड का कहना है कि हूती प्रतिरोध की धुरी की आखिरी कड़ी है जिसने अभी तक अपने हथियार नहीं डाले और वो गाजा को लगातार अपना समर्थन दे रहा है। तामिर का ये भी कहना है कि अमेरिका की अगुवाई वाले गठबंधन ने पूरी जंग के दौरान संचालन में कई गलतियां की। अमेरिका यमन के भीतर हूती के ढांचे को ध्वस्त करने, हूती के बड़े नेताओं का सफाया करने या हमलों में निरंतरता सुनिश्चित करने में भी अमेरिका नाकाम रहा है। इसके बजाय अमेरिका की कार्रवाई तत्काल खतरों से निपटने तक सीमित रही, जिसमें बिना जमीनी हमले, स्पेशल मिशन या ईरान के लिए उसके सहयोगियों के हमलों की वजह से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। हालांकि अमेरिका के हालिया हमलों को लेकर तामिर का कहना है कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ताकत की पहली परीक्षा है। तामिर का ये भी कहना है कि अगर अमेरिका के हमले हूती को रोक नहीं पाए तो ये सीधा हमास और ईरान के प्रति ट्रंप की कमजोरी का संकेत होगा, जिससे ट्रंप की हूती और ईरान के प्रति रणनीति खोखली साबित होगी। और यही वजह है कि अब हूती के मेजर जनरल मोहम्मद अल अतीफी ने कह दिया कि हूती इजराइल के साथ फिर से जंग शुरू करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि इस पूरे युद्ध में ईरान की भी एंट्री हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि ट्रंप ने ईरान को चुनौती देते हुए कहा है कि हूती द्वारा फायर की गई एक एक मिसाइल का हिसाब वो ईरान से चुकता करेंगे, जिससे ये साफ हो गया कि ट्रंप का असली निशाना हूती नहीं बल्कि ईरान है और हूती के बहाने ट्रंप ईरान पर हमला करने की एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं।